गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, क्लास 9th स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों का पार्ट 2 कुंडलियाँ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ये वीडियो मैं भेज रही हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करके, लेकिन फिर भी मैं क्लास में इसको दोबारा से रिवाइज़ करूँगी और बहुत अच्छे से और भी थॉरोली मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूँगी, इसको आपकी व्याख्या करवाऊँगी। देखिए, गिरधर कविराय के जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। श्री शिव सिंह ने उनका जन्म संवत 1770 दिया है। उनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जा सकता है। गिरधर कवि ने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी कविता का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का उनके काव्य में प्रभावशाली वर्णन मिलता है, जिसकी पैठ जनमानस में बहुत गहरी है। इसलिए इनकी नीति संबंधी कुंडलियाँ जनमानस में बहुत लोकप्रिय हैं। इस लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है बिल्कुल सरल, सहज, व्यवहारिक तथा सीधी सादी भाषा में गंभीर तथा नीतिपरक तथ्यों का कथन। कुंडली में ही इन्होंने अपने समस्त काव्य की रचना की है। गिरधर कविराय ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियाँ संकलित है। चलिए अब हम लोग पहली कुंडली पढ़ते हैं। कुंडली उसे कहते हैं जिसमें कि इन्होंने जीवन की सच्चाई के बारे में बताया है। और इन्होंने यह बताया, बच्चों आप लोगों को बता दें कि यह इन्होंने बहुत पहले लिखा था, फिर भी आज के समय में भी कुछ ऐसी बातें हैं इनकी जो पूरी तरीके से सही मानी जाती हैं। लाठी में गुड़ बहुत है, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग, जहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावा गिर होए तिन्हू को झारे। कह गिरधर कविराय सुनो हो दूर के बाठी, सब हथियार नछाड़ हाथ में लीजिए लाठी। चलिए इसका मैं अर्थ बताती हूँ कि गिरधर कविराय जी कहते हैं कि लाठी आप लोगों ने देखा है ना, बांस की बनी हुई लाठी होती है, लोग लेकर के चलते हैं, दंडवत करते हैं, उसको कुत्ता उत्ता मारते हैं। अभी इसी में आगे आएगा कि लाठी में बहुत से गुण हैं और उसकी उपयोगिता पर उन्होंने प्रकाश भी डाला है। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि लाठी को हमेशा हमें अपने साथ रखना चाहिए। लाठी अनेक प्रकार से और अनेक स्थितियों में हमारी सहायता करता है। जैसे गहरी नदी नारी जहाँ, वहाँ बचावे। जहाँ पर गहरी नदी है वहाँ पर हम उसकी थाह लेकर के नदी को पार कर सकते हैं। नारी अर्थात कोई बड़ा सा नाला है तो उसको भी हम आगे की ओर लाठी करके अपने शरीर को उस पर सहारा बना करके पार कर सकते हैं, जिससे हमारा अंग भीगने से बच जाएगा और हम संतुलित भी रह सकेंगे। कहीं नदी आ जाए तो लाठी का प्रयोग करके न केवल उसकी गहराई का पता लगाया जा सकता है, बल्कि लाठी के सहारे उसे पार भी किया जा सकता है। फिर कह रहे हैं कि दुश्मन तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, कि यदि मार्ग में किसी कुत्ते से सामना हो जाए तो लाठी उससे भी हमारी रक्षा कर सकता है, क्योंकि कुत्ते के झपटने पर लाठी से अपने आप को बचाया जा सकता है। फिर कह रहा है कि दुश्मन दावा गिर होए तिन्हू को झारे। कह गिरधर कविराय सुनो हो धूर के बाठी, सब हथियार नछाड़ हाथ में लीजिए लाठी। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि यदि कभी किसी दुश्मन से सामना हो जाए और वह बात ना माने तो उसको भी लाठी से मारा जा सकता है। लाठी के सहारे हम दुश्मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि धूल भरे मार्ग में यात्री करने वाले यात्री अर्थात पहले पैदल यात्रा बहुत अधिक होती थी, तो ऐसे यात्री जो धूल की यात्रा करते थे, मेरी बात ध्यान से सुनो, सब हथियार को हाथ से छोड़ करके सिर्फ हमें लाठी को ही सहारा बनाना चाहिए और लाठी को हमें हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। अगला देखिए, कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता, हाँ, कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उन पर राखे मान, उनकर राखे मान बंद जह आड़े आवे, बकुचा बांधे मोठ राति को झार बिछावे। कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी।
यानी कि साधारण सा कंबल, छोटा सा कंबल। उसकी उपयोगिता के पर इन्होंने प्रकाश डालते हुए कहा है कि काला कंबल अत्यंत थोड़े दाम में मिलता है। यह सस्ता होता है परंतु इसके अनेक लाभ होते हैं। कह रहे हैं कि खासा मलमल वाफता उन पर राखे मान। कविराज जी कहते हैं कि सस्ती कमरी के अनेक लाभ हैं, जैसे खासा उत्तम प्रकार के वस्त्र, मलमल और वाफ्ता महंगा कपड़ा, जैसे कीमती कपड़ों की धूल और पानी से रक्षा किया जा सकता है और इसको इसमें बांध करके रखा जा सकता है। बच्चों, पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा बक्से यानी कि ट्रंक इत्यादि नहीं होते थे, तो लोग अपने कपड़ों को गठरी में भी बांध करके रखते थे। फिर कह रहे हैं कि अर्थात कीमती कपड़ों को भी कमरी में लपेटकर उनकी हिफाजत की जा सकती है। फिर कह रहे हैं कि उनकर राखे मान बंद जह आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट राति को झारी बिछावे। कह गिरधर कविराय मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि रात में पड़ने पर अगर हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो अगर रात हो जा रहा है तो उस कंबल को झाड़ करके बिछा सकते हैं और आराम से सोया भी जा सकता है। कह गिरधर कविराय मिलत है थोरे दमरी। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि ये बहुत कम दाम में मिलता है। सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। हमेशा हमको इस कंबल को अपने साथ में ही रखना चाहिए, इससे हमारी मर्यादा बनी रहती है और हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। अगला देखिए, लिखा है कि गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाह गुण के। कवि कहते हैं कि गुणों की हर जगह पूजा होती है, बिना गुणों के कोई किसी को भी नहीं मानता है। जैसे कागा गुण के गाहक, गुणों के सहस नर हैं, मतलब कि गुणी व्यक्ति को मानने वाले बहुत से लोग हैं और बिना गुणी व्यक्ति को कोई भी नहीं पसंद करता है। जैसे कागा कोकिला, जैसे कोयल और कौवा, शब्द सुने सब कोई, दोनों की ही वाणी को सुनते हैं। शब्द सुने सब कोई, और सभी लोग दोनों की वाणी को सुनते हैं। लेकिन कोकिला सभे सुहावन, लेकिन जब कोयल की बोली सुनते हैं तो सबको बहुत अच्छा लगता है। दो को एक रंग काग सब भय अपावन, और दोनों का रंग भी एक है, लेकिन कौवा हमेशा अपवित्र ही माना जाता है। उसकी काँव काँव की बोली को कोई भी पसंद नहीं करता है। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोई सहस नर गाह गुण। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि सुनो मित्रों, बिना गुण के इस संसार में कोई किसी को नहीं मानता है, इसलिए अपने अंदर सदैव गुणों का विकास करते रहना चाहिए।